हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर। आज हम उधम सिंह नगर को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे वो सारे हम देखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे उधम सिंह नगर को और देखते हैं इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो उधम सिंह नगर है यानी हम इसे यूएस नगर भी कहते हैं, ये जो अलग हुआ था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से इसे अलग किया गया 1995 में। ठीक है, 1995 में उधम सिंह नगर को नैनीताल जिले से अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका गठन किया गया और जो यूएस नगर है यानी उधम सिंह नगर है, इसका मुख्यालय रुद्रपुर है। साथ ही अगर हम बात करेंगे कि उधम सिंह नगर बाकी डिस्ट्रिक्ट का नाम देखेंगे हम तो किसी का ताल पे पड़ा है, किसी के संगम है कहीं पे दो नदियों का, उसके नाम पे पड़ा है। लेकिन जो उधम सिंह नगर नाम है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो नाम पड़ा इस डिस्ट्रिक्ट का इसलिए पड़ा क्योंकि उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी 1940 में इंग्लैंड में लंदन में, तो उनके नाम पर उधम सिंह नगर का नाम उधम सिंह रखा गया, उधम सिंह नगर रखा गया। तो उधम सिंह के नाम पर ही उधम सिंह नगर नाम रखा गया इस जिले का। साथ ही जनरल डायर आपको याद होंगे 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग गोलीकांड हुआ था, इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो जनरल डायर ने ही दिया था और उधम सिंह जो थे उन्होंने वो इस जलियांवाला बाग कांड में शामिल थे। ठीक है, उन्होंने अपने सामने ही ये घटना देखी थी। उसके बाद 1940 में जाके उन्होंने जनरल डायर को गोली से मार दिया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर फिर उधम सिंह नगर नाम पड़ा था इस जनपद का। चलिए अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि जो उधम सिंह नगर है इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, आप पहले मैप में देखिए इसे। तो उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिण में स्थित जिला है। कौन सा है? सबसे दक्षिण में। मैप में आपको दिख रहा होगा। और ये तराई क्षेत्र है पूरा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र है ये, और हम इसको मैदानी जिला भी बोल सकते हैं और उत्तराखंड का सबसे दक्षिण में जिला है। ठीक है, अधिकतर क्षेत्र इसका किसके अंतर्गत आ रहा है? तराई क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है कुल 2542 किलोमीटर स्क्वायर है। साथ ही दो जनपदों का जो सीमा है दो जनपदों की वो उधम सिंह नगर से लगती है। एक है नैनीताल और दूसरा है चंपावत, और नैनीताल से टूटकर ही उधम सिंह नगर बना है। ठीक है, एक साइड अगर आप इसके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरी साइड नेपाल है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नैनीताल और चंपावत उधम सिंह नगर के उत्तर में है। ठीक है, नैनीताल और चंपावत। साथ ही हम इसके ईस्ट साइड की बात करेंगे, पूर्व की ओर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, ईस्ट में नेपाल। इसका वेस्टर्न साइड और साउथ साइड जो है इसका पश्चिमी एरिया और जो दक्षिण हिस्सा है वो किस राज्य से लग रहा है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो अब हम ऐसे देख लेते हैं, नॉर्थ में नैनीताल चंपावत, ईस्ट में नेपाल, साउथ एंड वेस्ट में क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपने देखा मैप में उधम सिंह नगर को ज्यादातर हिस्सा मैदानी एरिया में आ रहा है और केवल दो जनपद की सीमाएं इससे टच हो रही हैं। अब देख लेते हैं उधम सिंह नगर का प्रशासन। उधम सिंह नगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से जो एक विधानसभा क्षेत्र बाजपुर है ये है एससी के लिए सीट आरक्षित की गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर सीट आरक्षित है। एक सीट है नानकमत्ता, ये है एसटी के लिए आरक्षित। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई है। तो विधानसभा क्षेत्र है 9, इनमें से एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। बाजपुर एससी के लिए और नानकमत्ता एसटी के लिए। ठीक है, विकास खंड है इसमें 7 और नगर निगम है 2। नगर निगम अभी लेटेस्ट जो बना था श्रीनगर, इससे पहले 2 नगर निगम बने थे। कौन कौन से? रुद्रपुर और काशीपुर, जो 2013 में नगर निगम बनाए गए उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो 2013 में। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है वो किस जिले की है? यूएस नगर की है, उधम सिंह नगर की है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला भी यूएस नगर है पूरे उत्तराखंड में। यहाँ का सेक्स रेशियो देखेंगे तो 920 है। ठीक है, और साक्षरता दर कितनी है? 73.10%। साथ ही अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उधम सिंह नगर। चलिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से अभी अभी क्लियर हो गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर, और उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उधम सिंह नगर। ठीक है, साथ ही रुद्रपुर और काशीपुर बने थे 2013 में नगर निगम। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर का इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं तो उधम सिंह नगर को प्राचीन समय में कहा जाता था मागध। किस नाम से जाना जाता था? मागध नाम से जाना जाता था। साथ ही माना जाता है कि जो चंद शासक थे उस टाइम पे ये उधम सिंह नगर या जो तराई क्षेत्र है उसको 84 माल कहते थे। ठीक है, उस पूरे एरिया को क्या कहते थे? 84 माल कहते थे। इसके बाद 1864-65 में जो तराई भाबर का क्षेत्र है इसके लिए तराई भाबर अधिनियम आया और उसके अंतर्गत इसको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा, इस क्षेत्र को भी। ठीक है, उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? क्राउन लैंड दिया गया। ठीक है, तो तराई क्षेत्र किसके अंतर्गत आया? भाबर तराई क्राउन लैंड यानी ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आ गया। किस अधिनियम के अंतर्गत? तराई भाबर अधिनियम 1965 आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही 1588 में रुद्रपुर को मुगल सम्राट अकबर ने चंद राजा रुद्रचंद्र को दिया था। ठीक है, 1588 में किसने दिया था? सम्राट अकबर ने किसे दिया था? चंद राजा रुद्रचंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि नैनीताल से इसे अलग करके उधम सिंह नाम से जिला बना दिया गया एक नया 1995 में। ठीक है, यानी हमारा राज्य बनने से 5 साल पहले ही क्या बन गया? उधम सिंह नगर एक नया जिला बन गया। अब देख लेते हैं उधम सिंह नगर के जो पर्यटक स्थल हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काशीपुर की, और जो काशीपुर है इससे हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो काशीपुर है इसका प्राचीन नाम था गौविशाण यानी गाय का सींग। ठीक है, साथ ही चंद काल में जो चंद शासन काल था उस टाइम पे काशीपुर को कोटा नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ ही काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। ठीक है, काशीपुर को चंद काल में क्या कहा जाता था? कोटा। पुराने समय में प्राचीन काल में कहा जाता था गौविशाण, और साथ ही इसको उज्जैनी नगरी कहा जाता था। ठीक है, सब क्या है? काशीपुर के ही प्राचीन नाम है। माना जाता है कि जो चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ थे इन्होंने काशीपुर बसाया था। ठीक है, 1801 में क्या होता है कि काशीपुर के राजा शिवलाल ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, किसको दे दिया? अंग्रेजों को। किस राजा ने? शिवलाल ने। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। साथ ही जो काशीपुर है वो ढेला नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? ढेला नदी के। 2013 में काशीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया जैसे। और राज्य की सबसे पुरानी जो सूती मिल है वो भी कहाँ पे है? काशीपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पे है? काशीपुर में है। साथ ही उत्तराखंड में IIM है जो वो भी कहाँ पे है? काशीपुर में है। इसके अलावा हस्तकला हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये थे काशीपुर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड देखना है। अब देख लेते हैं हम पंतनगर को। ठीक है, किसे? पंतनगर को। पर्यटक स्थल भी है ये और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही पंतनगर इस शहर का नाम पड़ा। क्या पड़ा? पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत जिन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उन्हीं के नाम पे पंतनगर नाम पड़ा। जो उत्तराखंड की हवाई पट्टी है
तो उसमें से एक पंतनगर भी है, ठीक है, हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है पंतनगर शहर भी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहां से आता है, 1960 को पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी पूरे देश की, भारत की, 1960 में वो पंतनगर में स्थापित की गई। 1972 में क्या किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उसका पूरा नाम रखा गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इनके नाम पे कब बदला गया कृषि विश्वविद्यालय, तो वो हुआ 1972 में। देश में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है ना, वो पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है, ठीक है। उधम सिंह नगर में जो पंतनगर विश्वविद्यालय है, इसी को देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाजपुर। जो बाजपुर है वो धूमा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि बाजपुर बहादुर चंद द्वारा बसाया गया है, ठीक है। बाजपुर में 1959 में पहली बार सहकारी चीनी मिल खोली गई और बाजपुर का जो पुराना नाम था वो मुंडिया था, ठीक है। चलिए, बाजपुर से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत हैं, क्योंकि बहुत बार इन शहरों की नदियां किस तट पे ये स्थित है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो धूमा नदी पे है बाजपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं रुद्रपुर को। रुद्रपुर का जो संस्थापक माना जाता है वो चंद शासक रुद्रचंद को माना जाता है, ठीक है। रुद्रपुर का संस्थापक कौन है? रुद्रचंद। साथ ही आप देखेंगे जो रोहिलाओं की गतिविधियां जब तराई क्षेत्र में बढ़ने लगी, तो इसके लिए जो चंद शासक था दीपचंद, इसने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। रुद्रपुर में क्या किया था? एक किले का निर्माण कराया था। रुद्रपुर जो है वो कल्याणी नदी के तट पे है और 2013 में इसे क्या बना दिया गया? नगर निगम बना दिया गया। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कुमाऊं का दूसरा बड़ा नगर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर जो पहला नगर है वो हल्द्वानी है कुमाऊं का, और दूसरा कौन सा है? रुद्रपुर है। साथ ही जो उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान है वो भी कहाँ पे है? रुद्रपुर में है। चलिए अब देख लेते हैं वन के बारे में कि उधम सिंह नगर की क्या स्थिति है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वन प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर में है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है, तो आंसर उधम सिंह नगर आएगा। 1% जो होता है, फॉरेस्ट परसेंटेज जो होता है, उसके आधार पर सबसे कम वन कहाँ पे है, ये भी आंसर क्या आएगा? उधम सिंह नगर आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नंदौर जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है नैनीताल और उधम सिंह नगर में और इसकी स्थापना 2012 में की गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि उधम सिंह और नैनीताल में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? नंदौर, और इसकी स्थापना 2012 में हुई। साथ ही जो द्रोणताल है और गिरिताल है, ये भी उधम सिंह नगर काशीपुर में है। बहुत बार पूछा जाता है द्रोणताल, ठीक है। तो द्रोणताल कहाँ है? काशीपुर में, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट देख लेते हैं उधम सिंह नगर में बाला सुंदरी का मंदिर है और जो बाला सुंदरी का मंदिर है ये ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो बाला सुंदरी का मंदिर है ये चंद वंश के राजाओं की कुलदेवी भी हुआ करता था, ठीक है। इसी के साथ इस मंदिर के परिषद पर चैती मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला? चैती मेला। और इस मेले में बोक्सा जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि जो बाला सुंदरी का मंदिर जहां पर चैती मेले का आयोजन किया जाता है, उसमें कौन से जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? तो कौन सी जनजाति? बोक्सा जनजाति, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है ये। इसके अलावा अगर देखेंगे उधम सिंह नगर में तो चामुंडा देवी का मंदिर है, काशीपुर में है। और प्राचीन समय में जब चैती मेले का आयोजन किया जाता था तो इसमें घोड़ों का क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक है। किसका? घोड़ों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड में राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में।
नेक्स्ट है खटीमा परियोजना। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, सबसे ज्यादा जो चीनी मिले हैं वो कहाँ पे हैं, उधम सिंह नगर में। साथ ही जो खटीमा परियोजना है ये शारदा नदी पे है और कहाँ पे, उधम सिंह नगर में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है हरिपुरा डैम। जो हरिपुरा डैम है वो बेगुल और सुखली नदी पे है और ये भी कहाँ है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है नानक सागर बांध, ये है नंदौर नदी पे और यूएस नगर पे, ठीक है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है धौरा बांध। जो धौरा बांध है वो किच्छा नदी पर है, उधम सिंह नगर में। और लास्ट आ जाता है तुमारिया बांध। कौन सा बांध, तुमारिया बांध, ये भी कहाँ पे है, फीका नदी पे है और उधम सिंह नगर में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं परियोजनाओं को। खटीमा परियोजना है शारदा नदी पे, हरिपुरा डैम है बेगुल एवं सुखली नदी पे, नानक सागर है नंदौर नदी पे, धौरा बांध है किच्छा नदी पे और तुमारिया बांध है फीका नदी पे। चलिए देख लेते हैं प्रमुख व्यक्तित्व उधम सिंह नगर के। जो लोक रत्न पंत गुमानी थे वो भी कहाँ के थे, कुमाऊं के थे। और कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है गुमानी पंत जी को। ठीक है, किसको माना जाता है सबसे प्राचीन कवि कुमाऊं का, कवि गुमानी पंत को। इनका जन्म हुआ था काशीपुर में 1790 में और इनका जो मूल नाम था वो था लक्ष्मी नंदन पंत या लोक रत्न इनका नाम था पुराना। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो काशीपुर के राजा थे गुमान सिंह देव, इनकी राजसभा में ये कवि थे। साथ ही सुदर्शन शाह जो टिहरी नरेश थे, इनके दरबार में भी एक कवि थे। जो गुमानी पंत थे, इनकी रचनाओं का जो संकलन है गुमानी नीति, इसको प्रकाशित किया रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में अल्मोड़ा से। ठीक है, किसने, रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि गुमानी पंत कहाँ के थे, किस जिले के, तो उधम सिंह नगर। और सबसे प्राचीन कवि कुमाऊं मंडल के। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उधम सिंह नगर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। राज्य के प्रथम भारोत्तोलक केसी सिंह बाबा जो थे वो यूएस नगर के निवासी थे और 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फयाज अहमद अंसारी, ये भारोत्तोलक हैं, ये भी इससे रिलेटेड है गेम से। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों चीज़ें कि केसी बाबा किस खेल से संबंधित हैं और साथ ही फयाज अहमद अंसारी उन्हें क्या कहा जाता है उपनाम, और जो केसी बाबा हैं वो किस जगह से सांसद रहे, तो नैनीताल से। ठीक है, चलिए उधम सिंह नगर में हम बात करते हैं खटीमा गोलीकांड की। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को इसकी डेट पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। खटीमा गोलीकांड जो है वो 1 सितंबर 1994 को हुआ। और ये जो गोलीकांड है, ये जो घटना हुई है जब एक नए उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए ये आंदोलन हुआ था, उस समय पुलिस ने क्या किया, निहत्थे जो लोग गए थे शांतिपूर्ण तरीके से अपने लिए एक राज्य की मांग करने के लिए उत्तराखंड नाम से, तो उन पे गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, तो ये घटना कब हुई थी, 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, और क्या नाम कहा गया इसको, खटीमा गोलीकांड। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत सिंह और भगवान सिंह और भी लोग इसमें शहीद हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य की अधिकांश पेपर मिल जो है वो क्लस्टर काशीपुर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा पेपर मिल कहाँ है, काशीपुर में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है, काशीपुर में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लास्ट। यूएस नगर राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने ये अभी लास्ट में पढ़े ये सारे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको एज इट इज याद करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है आपने उसमें देखा होगा काफ़ी डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आपको हर पॉइंट को लेके चलना होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी नहीं रही है निकालना कि ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि अब बहुत डीप चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और जितना मैं इसमें मटेरियल दे रही हूँ वो सफिशिएंट है। अगर आप और भी कहीं से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जितना मैंने दिया है एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बहुत सारा है उसमें। ठीक है, बशर्ते कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें।
तो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।